अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ग़िज़ा द डाइट क्लिनिक। मैं हूं आपका अपना होस्ट डाइटिशियन इमरान नवाज़ भट्टी। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि 21वीं सदी है तो हमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो है कि हमारी जो सोसाइटी है वो किस तरह जो है ना वो मेडिसिन पे जा रही है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना वो हाई पोटेंसी, हाई डोज एंटीबायोटिक्स और डिफरेंट किस्म की जो है ना मेडिसिन खाने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए इतना ज़्यादा मसला होता है जो है ना वो मैं ट्राई करूँगा कि हम डिस्कस करें विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन साइंस। एक्चुअली अगर हम बात करें तो अभी 21वीं सदी में हम जितनी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, क्या इससे पहले भी मेडिसिन जो है वो इसी तरह इस्तेमाल की जाती थी या कि कोई और चीज़ थी? तो एक टर्म आती है न्यूट्रिशन साइंस में, न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये अभी सुनने को तो न्यूट्रिशनिस्ट के लिए, डाइटिशियंस के लिए ये नई टर्म है, लेकिन ये एक्चुअल में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही पुराना है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज मैं स्टार्ट अगर करूं तो 1763 गालबन 1763 में एडवर्ड स्टोन नामी एक साइंटिस्ट था। उसने जो है ना विलो बार्क, एक ट्री है विलो, उसका जो ऑलमोस्ट जो ओरिजिनेट तो चाइना से हुआ है, मतलब और चाइना में था, लेकिन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स है ना यूरोप के और एशिया के, वहाँ भी ये पाया जाता। तो पाकिस्तान में ये इस्लामाबाद में जो है ना विलो ट्री है, नॉर्दर्न एरियाज़ में भी और इस्लामाबाद में भी। तो अब 1763 में एडवर्ड स्टोन ने ये विलो नामी ट्री के जो बार्क है, जो छाल है, उससे फीवर को डायग्नोज ट्रीट करना जो है ना उसने कोशिश की थी। ठीक है, उसके बाद लेटर ऑन जो है वो 1828 गालबन 1828 में जो है ना वो सिलिसिन के नाम से, इसकी बार्क से, इसी पौधे की छाल से एक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया गया था जिसका नाम सिलिसिन दिया गया था 1828 में। उसी तरह 1838 में फिर उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको सिलिसाइलिक एसिड के नाम से याद किया गया, और उसके बाद जो है 1852 में 1852 में एसिटाइल सिलिसाइलिक एसिड के नाम से उसको मतलब याद किया जाता था। लेकिन जब 1897 की बात करें हम 1897 में, तो उस प्रोडक्ट को, उस एक्सट्रैक्ट को जो विलो ट्री की बाग से, छाल से लिया गया था, उसको एस्प्रीन कहा गया 1897 में, एस्प्रीन। अब आप देखें, आप कितने फेमिलियर हैं इस एस्प्रीन से। मैं बात कर रहा हूँ 1897 में, उससे भी पहले जाहिर है जब जो सिलिसन के नाम से 1828 में, 1700 में एडवर्ड स्टोन। तो आज आप जो एस्प्रीन के नाम से जो टेबलेट खाते हैं, ठीक है, तो आप देखें एस्प्रीन का दूसरा नाम क्या है, मार्केट जो आपको मिलती है, आपको डिस्प्रीन मिलती है। ठीक है, उसके बाद यही वाली जो चीज़ थी ना 1956 में, इसी एक्सट्रैक्ट के जो केमिकल था, जो एक्सट्रैक्ट था विलो ट्री का, इसको 1956 में 1956 में पैरासीटामोल के नाम से मार्केट में लॉन्च किया गया। अब एक्चुअल में देखें को क्या था, पौधा था, उसके जो नेचुरल उसका जो उसकी नेचुरल एक्सट्रैक्ट हैं उसको डिफरेंट नेम दिए गए, और एंड पे ला के उसको हमें कैप्सुलेटेड फॉर्म में, टेबलेट की फॉर्म में, हमें सिरप की फॉर्म में वो मेडिसिन दिए जा रही है। कोई पता नहीं लगता क्या मेडिसिन किस तरफ से कैसे आ रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है ना वो रिप्लेस करने के लिए, या यही वाला रिप्लेस नहीं, यही चीज़ आगे चलती आई, लेकिन अब क्योंकि मेडिसिन और जो जिद्दत है, जो जदीद रिसर्च है, उसने मेडिसिन ने
न्यूट्रास्यूटिकल्स को इतना प्रेस कर दिया है ना कि अब कोई लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स की सोचते नहीं है। तो एक्चुअली न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या हैं? कोई भी फूड सब्सटेंस या फूड का कोई भी पार्ट जो हमें मेडिकली हेल्थ या मेडिकली बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, इवन दो दे ट्रीट द डिजीज। ठीक है, ऐसे नेचुरल फूड्स या फूड्स के सब्सटेंस या फूड के पार्ट्स जो मेडिकली ट्रीटमेंट करें, मेडिकली हमें हेल्थ प्रोवाइड करें, उनको न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। उनकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं। एक मैंने ये आपको विलो बाग से भी बताई है, जो एक्सट्रैक्ट निकला था सिलिसन, उसको आगे हम यूज़ करें। अगर वही चलता रहता तो वो और एक नेचुरल चीज़ थी, बजाय इसके कि हम मेडिसिन में ले आएँ और अब एस्प्रिन और डिस्प्रिन और पैरासीटामोल और ये चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेशंस की, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की तरफ भी लेके जाती हैं। तो इसी तरह न्यूट्रास्यूटिकल्स की बहुत ज़्यादा सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे विटामिन्स हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं, डेयरी सप्लीमेंट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रूटिफाइड हैं, सिट्रस फूड है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, हर्बल्स हैं, मिल्क है और सीरियल्स वगैरह, ये सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो यूज़ है वो बड़ा सेफ यूज़ है। ये आपको फर्दर लीड करता है जो है वो मतलब आपको किसी तरह की कोई बीमारी ना हो। तो बजाय इसके कि वो मेडिसिन पे जाना, तो 21वीं सदी जो है ना, इसको न्यूट्रिशन साइंस की जो है ना रिवाइवल का नाम दिया जाता है। इसको न्यूट्रास्यूटिकल सेंचुरी कहा जाता है कि अब जो है ना हमारा एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, हमारा एक स्लोगन है, लेट फूड बी योर मेडिसिन, कि अब हमारी खुराक ही हमारी दवाई होनी चाहिए। तो हमारी खुराक में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, वो जब हमें एज अ मेडिसिन हम उसको यूज़ करेंगे तो हमें तमाम किस्म की जो मेडिकल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे हमें मतलब हम बच सकेंगे और हमें हेल्दी बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर कोई डिज़ीज़ है तो वो भी इससे क्योरेबल होगी। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स की अहमियत को उजागर करना, ये आज का हमारा जो है ना टॉपिक था। होप सो आप किसी भी अब छोटी मोटे या किसी भी बड़े मसले के लिए आपको ये स्लोगन याद रहेगा, लेट फूड बी योर मेडिसिन। थैंक यू सो मच। किसी किस्म के मसले के लिए कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करके पूछें, और हेल्दी रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।